सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं खुद को कैसे मोटिवेट रखता हूं। ट्रैकमैन पोस्ट के साथ दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को क्लास लेना, यूट्यूब पर काम करना और इस फील्ड में इतना इन्वेस्टमेंट करना, ये मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मेरे अंदर डर क्यों नहीं है किसी चीज़ को लेकर के? मैं सफल हों या ना हों, उसका मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे अंदर डर क्यों नहीं है? आखिर ये इतनी हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आती है? क्या मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है? क्या मैं कोई वीडियोस देख के मोटिवेट होता हूँ? क्या किसी का लेक्चर सुन के, या फिर अपने वर्तमान परिस्थिति, या फिर अपनी पिछली स्थिति को देखकर मैं मोटिवेट होता हूँ? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैं अपने दादाजी को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो रियल मोटिवेशन है मुझे मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से और मेरी माँ को देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है। किस किस तरह से उन्होंने मेरे भविष्य को बनाने में योगदान दिया, कितना कुछ उन्होंने झेला, क्या क्या परिश्रम किया, किस तरह से किया, कितनी मेहनत उनको लगी, उसी चीज़ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, दरअसल जो मेरे दादाजी हैं, कहानी यहीं से शुरू होती है, ज़्यादा पीछे का मुझे पता नहीं है। ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको उनके पिताजी ने रहने के लिए केवल एक कमरा दिया, कच्चा, एक छोटा सा कच्चा रूम रहने के लिए दिया। ये सब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया। बाकी मेरी आंखों देखी जो रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्हें रहने के लिए कच्चा मकान दिया, कच्चा घर दिया, कच्चा एक कमरा दिया। अब उनके पास कुछ नहीं था, केवल रहने के लिए यही चीज़ थी। लेकिन उनकी शादी हुई, उनके 5 बच्चे थे, 4 लड़के और एक लड़की। अब उन्होंने इतना परिश्रम किया अपनी लाइफ में कि 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे, ये जो बता रहा हूँ खुद का मेरे आंखों देखा सच है, 18 से 20 घंटे प्रत्येक दिन काम करते थे। बीच में 2 घंटे की नींद मिली, सो गए। 3 घंटे की नींद मिली, सो गए। मतलब एक साथ नींद नहीं लेते थे, टुकड़ों में कर करके नींद लेते थे। और कोई एक काम भी उन्होंने नहीं पकड़ा। कोई दूध बेचने का काम पकड़ा हुआ है, कोई जंगल जाके गन्ने छीलने हैं, ठीक है, चारा बेचना है, पशुओं के लिए चारा करना है, इधर उधर कोई मजदूरी पकड़ ली, वो करना है। तो मैं यही सोचता हूँ कि जब एक व्यक्ति जिसको केवल एक झोपड़ी मिली, 5 बच्चे थे, एक लड़की थी, और लड़की की शादी भी बिल्कुल वीआईपी तरीके से की, कैसे भी की, कर्ज लेके या मेहनत करके कमा के। हालांकि कर्ज उन्होंने लाइफ में बहुत कम लिया, जो कमाया अपनी मेहनत से कमाया और उसी को खर्च किया। तो एक लड़की की शादी की पूरी धूमधाम से। उस जमाने में, उस टाइम आसपास के जितने व्यक्ति थे उनमें वीआईपी शादी में वो शादी गिनी गई। आखिर ऐसा उन्होंने किस तरीके से किया, कैसे किया? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पास खाने की पूरी सुविधा नहीं थी। बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो यंग थे तो वो हमें बताया करते हैं कि जब मैं काम करता था मुझे सही से खाना भी नहीं मिलता था। मटर, आपने नाम सुना होगा। मटर, मटर के दाने उबाल करके नमक डाल के वो खाया करते थे, फैमिली खाया करती थी। अब आप देखिए, जिस व्यक्ति को सही से खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, 5 बच्चे हैं, उनको भी पालना है, उनकी पढ़ाई भी करानी है, शिक्षा भी उनको देनी है, छोटे मोटे घर के खर्चे भी देखने हैं, तो ऐसा कैसे किया होगा व्यक्ति व्यक्ति ने? तो उन्होंने अपने शरीर का एक एक कतरा घर बनाने में, पैसा कमाने में, मेहनत मजदूरी करने में, बच्चों की शिक्षा में लगा दिया। जबकि व्यक्ति केवल 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद भी इतनी समझदारी दिखाई कि इतना कुछ अचीव किया। चारों भाइयों को पक्के मकान दिए बना करके, अपनी लड़की की शादी की, बहुत ज़्यादा देते ही आप समझते हो समाज में, बहुत ज़्यादा कुछ दिया, अच्छी फैमिली में शादी की, सभी को जमीन लेकर दी जितने भाई हैं। इतना कुछ कर दिया उस अकेले व्यक्ति ने। मतलब आज भी वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं। आप देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि दादाजी मत करिए, मैं हूँ आपके लिए, लेकिन क्या बोलते हैं मालूम है? कि बेटा, ये शरीर है, नश्वर है, थोड़े दिन में आज हूँ, नहीं हूँ, मर जाऊँगा, इससे जितना काम ले सकता हूँ लेने दो। जब मुझे लगेगा कि मुझे तुमसे हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें बोल दूंगा। मतलब मैं फोर्स करता हूँ। क्या बोलते हैं कि नहीं यार, तुम्हारे भी बहुत खर्चे हैं, तुम्हें भी शादी करनी है, तुम्हें अपने माता पिता का देखना है, तो मतलब अभी भी मैंने कुछ दे नहीं पाया हूँ, देने की कोशिश करता हूँ तो लेते नहीं है। इस तरह की आदत है कि खुद का ही करना है।
तो ऐसे व्यक्ति कर देता है जब वो मेहनती होता है, परिश्रमी होता है और लगातार काम करता रहता है। इसके बाद मेरे पिताजी के बारे में मैं आपको बताऊं। पिताजी 8वीं क्लास तक पढ़े हैं। मतलब 5वीं क्लास वाले व्यक्ति ने अपने बेटे को 8वीं क्लास तक पढ़ा दिया। पिताजी को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, वो बोलते थे कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने घर वालों को बोल दिया कि मेरे बस की आगे पढ़ाई नहीं है। तो अब उन्होंने सिलाई सीखी, टेलर हैं, सिलाई करने का काम सीखा। जो मुझे याद है, जब मैं छठी 7वीं क्लास में था, 5वीं 6ठी क्लास में, तो मुझे आज भी मालूम है कि उनकी कमाई कितनी थी एक महीने की। 2,500 से 3,000 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये वो कमाते थे। उसमें मुझे पढ़ाना, सिस्टर को पढ़ाना, भाई को पढ़ाना, वो देखते थे। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, कि उनकी एजुकेशन का खर्चा तो था ही था, साथ में घर के खर्चे भी थे। अब एक बात देखो, 8वीं क्लास तक पढ़े हुए व्यक्ति ने मुझे बीएससी करा दी, छोटी सिस्टर को एमए करा दिया, छोटे भाई को एमए करा दिया। तो देखिए ग्राफ एकदम से कहाँ गया। मेरे दादाजी 5वीं पढ़े लिखे, उन्होंने अपने बेटे को 8वीं तक पढ़ाया। 8वीं वाले इंसान ने मुझे बीएससी करा दी, सिस्टर को एमए करा दिया, और मुझे, मेरे भाई को भी एमए करा दिया। दूसरी एक और चीज़, कि वो भी बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं। उनमें कोई किसी प्रकार का ऐब नहीं है कि भाई गली मोहल्ले में खड़े हो गए, शराब पीने का कोई ऐब है, ऐसा कुछ ऐब नहीं है। मतलब एकदम कोई फिजूल खर्चा उनका नहीं है। जो वो कमाते थे, घर का काम देखना, बच्चों पर लगाना, बस इतना ही। और इसमें सेविंग कितनी हो सकती थी? कुछ ज़्यादा सेविंग नहीं हो सकती थी। अब भी अगर मैं बात करूं कितना कमा लेते हैं, वो सिलाई का ही काम करते हैं, 15 से 16 हज़ार रुपये आज भी। और मैं ग्रुप डी तक पहुंच गया कैसे भी करके। मैं कितने कमा लेता हूँ? लगभग 40 हज़ार रुपये। हालांकि फ़िलहाल मुझे SF5 मिला हुआ है, तो 34-35 हज़ार रुपये सैलरी आ जाती है। तो अगर मैं SF5 ना होता तो लगभग 40 हज़ार के आसपास इनकम होती। तो 2,500 व्यक्ति कमा रहा है, उसने अपने बेटे को 40 हज़ार कमाने के लिए बना दिया। यानी कि लगभग 16 गुना, अगर आप ध्यान से देखें, 2500 का 16 गुना होगा 40 हज़ार। तो यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली है कि व्यक्ति के पीछे, एक व्यक्ति के पीछे केवल एक ही व्यक्ति की संघर्ष नहीं है। उसमें आपके पिताजी का, आपके दादाजी का, आपकी मम्मी का, बहुत लोगों का संघर्ष होता है। उन सभी चीज़ों को देखकर आप मोटिवेट नहीं हो सकते। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी की वीडियो देख करके, कोई इमेज देख करके, या किसी फिल्म को देख करके आप मोटिवेट हो सकते हो। रियल मोटिवेशन आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। आपकी फैमिली में ही वो मोटिवेशन छुपा हुआ है। ज़रूरत है उसे देखने की, उसे सही से सोचने समझने की। फिर बात आती है मेरी मदर। मेरी मदर ने 5वीं तक पढ़ाई की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स उनके अंदर नहीं है। क्या करती थी? घर का काम करना। हमने क्या किया हुआ था, मम्मी ने, पापा ने क्या किया हुआ था, पशुओं को भी रखा हुआ था, जैसे गाय हो गई और भैंस हो गई। क्या करते थे? खेत में जाना, वहाँ से चारा लेना, गन्ने छीलना, गेहूँ काटना। यहाँ तक कि जो गेहूँ काटने का काम है वो मैंने भी किया है, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन थोड़ा मैंने देखा है कि हाँ इसमें कितना परिश्रम है। जैसे गन्ने छीलते हैं तो एक गोला बन जाता है पूरा, गन्ने छीलने के बाद उसको उठा करके सर पे रख के लाना, साइकिल पे रख के लाना। वो थोड़ा बहुत काम मैंने किया है। मैं ये नहीं बोलता कि मैंने बहुत ज़्यादा उनका हाथ बटाया है। मैं कामचोर टाइप का व्यक्ति रहा शुरू से ही, मैं कामचोरी करता था और पढ़ाई में लगा रहता था, ये सोच कर कि आज नहीं तो कल स्थिति परिस्थिति बदलेगी। धीरे 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 हम लोग मेहनत करते रहे, छोटा भाई बहन हम तीनों मेहनत करते रहे, और आज हमने अपने घर की स्थिति को धीरे 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 काफ़ी हद तक सुधार दिया है। मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं, जो मेरे बुरे एक्सपीरियंस रहे, बुरे तो नहीं कहूँगा, जो एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं छठी क्लास में था तो मैं एक बार चला गया अपने अंकल के साथ। अब मेरे अंकल शादी ब्याहों में ठेकेदारी काम करते हैं, जो वेटरिंग का वो सभी देखते हैं। तो मैं चला गया, अब छोटा बच्चा था उस समय, छठी क्लास में, चला गया ऐसे ही घूमने। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने एक काम पकड़ा दिया कि जाओ, ये कॉफ़ी के झूठे कप हैं, कप, उनको आप वॉश करो। मैं बैठ गया कॉफ़ी वाले के पास, और मैं वो झूठे कप धो रहा हूँ। अब छठी क्लास का बच्चा है, वैसे भी हम तो 90s के ज़माने के हैं, तो हमें शर्म वरम इतनी लगती नहीं थी।
आज भी नहीं लगती है। तो मैं वो कप धो रहा हूँ वहाँ पे बैठ के, और मैं बहुत दिन तक वेटरिंग के काम में गया, छोटा ही था, इधर उधर कुछ जो मुझे काम मिलता मैं कर लेता। प्लेट उठानी पड़ जाती, उधर उठा के रख देता। जो भी काम मिलता मैं वो कर लेता। दूसरी चीज़, इसके साथ मैंने और क्या काम किया, इसके साथ एक दिन मैं गया था डिस्टिलरी में, यानी कि शराब फैक्ट्री में। एक दिन मैंने वहाँ पे काम किया शराब फैक्ट्री में। वहाँ से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, ये अनुभव तो मिल ही गया कि मजदूरी करना कितना कठिन है और कितनी कम वैल्यू आपको मिलती है अगर आप एक मजदूर हैं तो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, छठी क्लास में मेरा पेरेंट्स ने ट्यूशन लगा दिया। जब ट्यूशन लगा दिया, छठी सातवीं आठवीं तक, नौवीं तक मैं ऐसा ही था, नॉर्मली था पढ़ने में। हम लोग क्या करते थे, वो टीचर हमारे क्या करते थे, बोलते थे कि आपस में बैठ के एक दूसरे को समझाओ, क्वेश्चन एक दूसरे को समझाओ, जिससे भी जो क्वेश्चन आता है वो दूसरे को समझाना है। हम ऐसे किया करते थे लगातार। धीरे धीरे क्या हुआ, पढ़ाने में मतलब एक दूसरे को समझाने में इंटरेस्ट आने लगा, और 10वीं क्लास से पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया। बस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाते 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 थोड़ी बहुत खुद को नॉलेज होती रही, और ऐसे करते करते ग्रेजुएशन आ गए, बीएससी हो गया था। और मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया, पहला एग्ज़ाम ग्रुप डी का। और जो मैंने पढ़ा था, ट्वेल्थ का, टेंथ का, और थोड़ा बहुत कंपटीशन की किताबें देख ली, उसी में मेरा ये सिलेक्शन हो गया। फिर ज्वाइन कर लिया 2022 में। ज्वाइन करने के साथ अब ड्यूटी को तो आप समझते हैं किस तरह के चैलेंजेस हैं, वो आपसे छुपे नहीं हैं, आप सभी को सब कुछ पता है। फिर भी मैं साथ में भी, आपको पता है, यूट्यूब पे भी काम करता हूँ, एप्लीकेशन पे भी काम करता हूँ। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है, मैं ये सोचता हूँ कि जब भाई मेरे दादाजी ने इतनी मेहनत की, जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत की, 2,500 से 3,000 रुपये महीना कमाते थे, मेरी मम्मी ने इतनी हेल्प, इतनी संघर्ष किया कि वो पशुओं के लिए चारा लेके आती थी, सभी कुछ करती थी, जंगल का देखना, घर में खाना बनाना, हम सबको रेडी करना। तो मैं तो इनके मुकाबले 0.1% भी नहीं कर रहा हूँ, 0.1% भी नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखो, तो उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है अपने सपनों को मार करके। अपने सारे सपने उन्होंने मारे, सभी सपनों को उन्होंने किल किया, ताकि हम सपने देख सकें और हम यहाँ तक पहुँच सकें या इससे आगे बढ़ सकें। तो मुझे असली मोटिवेशन वहीं से मिलता है कि यार कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं जितना उन्हें दे सकता हूँ अभी कुछ दिया भी नहीं है, मतलब ना ही कभी दे पाऊंगा जो उन्होंने मुझे दे दिया है। तो यही मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, यही मेरा मोटिवेशन का तरीका है, जो कि मैं डेली सोचता हूँ कहीं ना कहीं। तो अगर आपको मोटिवेट रहना है तो आप अपने घर की परिस्थितियों को देखिए बस। आलोचना करने वाले करते हैं, कमेंट में मेरी भी आलोचना करते हैं और बोल देते हैं कि भाई अब तुम ग्रुप डी की नौकरी की ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। भाई बात तारीफ की नहीं है, बात जो सच है मैं सच बोल देता हूँ, जो नहीं है वो उसमें मैं एकदम आपको साफ साफ इनकार कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे आपकी कोई सहानुभूति चाहिए कि भाई मुझे सहानुभूति दो, मुझे आप कमेंट में अच्छा अच्छा लिखो, नहीं। जो आपके मन में आता है आप बुरा लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो भी स्वीकार होता है। तो आप खुद को देखिए, खुद की क्या परिस्थिति है। हो सकता है जो आपको बोल रहा हो कि नहीं ग्रुप डी बेकार है, वो सीजीएल के लिए तैयारी करता हो, पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, या उसकी फैमिली की परिस्थिति बहुत अच्छी हो सकता है उसके पिताजी भी सरकारी जॉब पर हो, मम्मी भी सरकारी जॉब पर हो, या उनके पास जमीन जायदाद हो जिससे कि वो आराम से पढ़ाई कर सकें। तो आप ये देखिए कि आपने अपने पूर्वजों को किस हाल में देखा है और आज आप किस हाल में हैं, और यहाँ से आप इस परिस्थिति में रहते हुए कितना बेहतर आप अपने भविष्य में कर सकते हैं। तो आपको यही देखना है, और कभी भी डिमोटिवेट नहीं रहना, हमेशा खुश रहना है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, कभी भी ज़्यादा टेंशन में रहने वाले लोग सफल नहीं होते। ध्यान रखना इस बात को, चिंता करते रहोगे कुछ नहीं होगा। आपको कार्रवाई करनी है, आपको एक्शन करना है, जो आप सोचते हो केवल सोचते ही मत रहो, एक कदम चलो यार, अगला कदम खुद डिसाइड हो जाएगा कहाँ रखना है। सर्दियों में कोहरा आपने देखा है, बिल्कुल कोहरा छाया रहता है एक सड़क पर, आपको 10 कदम का भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही आप चलना स्टार्ट करते हो तो आपको हर एक कदम चलने के बाद एक अगला कदम खुद ही आपको दिखाई देने लगता है। तो यही कुछ चीज़ है, अगर आप सोचते रहे तो कुछ होने वाला है नहीं, टेंशन आपकी बढ़ेगी। आप जैसे भी हालात में हैं बस कुछ ना कुछ तो करना आपको है ही, शुरुआत कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है शुरुआत करना। मुझे लगता है मैं आपको समझा पाया हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा होगी। तो
अगर आपको इससे कुछ सीख मिलती है तो स्वागत है आपका। मेरी तरफ से कुछ खामी रही या कुछ भी आप कमेंट में लिखिए। मैं और किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ कमेंट में लिखिए। और आप लोग कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, तो मैं देने की कोशिश करता हूँ कि आपका जवाब दूँ। कॉल भी टाइम मिलता है, एक दो व्यक्ति कॉल पिक कर लेता हूँ। थोड़ा सा उस बात को समझना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।